गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सतगुरु कबीर साहब 9 प्रकार के भक्ति अपने चारों शिष्यों को दिए। सतगुरु कबीर साहब के 4 शिष्य थे। सतगुरु भगवान साहब, जग्गू साहब, श्रुति गोपाल साहब, अधर्मदास साहब। ये चारों सतगुरुओं के सतगुरु कबीर साहब 9धा भक्ति बताते हैं और ये बताते हैं कि सतगुरु के तन से, मन से, वचन से, कर्म से शरणागत हो जाना ये प्रथम भक्ति है। सतगुरु के तन से, मन से, वचन से, कर्म से सतगुरु के शरणागत हो जा, शरण में हो जाना ये प्रथम भक्ति है। संत सतगुरु के विचार बाणी, गुरुमुखी बाणी, सत्संग में सुनना, मनन करना, स्वाध्याय करना और अपने आचरण में उतारना ये दूसरी भक्ति है। संत सतगुरु के सत्संग में गुरुमुखी बाणी, सत्संग के सुन करके स्वाध्याय करना, अपने आचरण में उतारना ये दूसरा भक्ति है। और तीसरा भक्ति है कि सतगुरु संतों के पूजा करना, सेवा करना, उनके भोजन कराना, नाश्ता कराना, उनके शरीर के सेवा करना, उनकी आज्ञा के पालन करना, अपने कर्तव्य और मर्यादा पर कायम रहना ये तीसरी भक्ति है। सेवा, पूजा, खिलाना पिलाना, कपड़ा, रहने की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, गुरु के हर पल पूरा ख्याल रखना ये तीसरा भक्ति है। और गुरु से शिक्षा लेना, दीक्षा लेना और प्रसन्न रहना, साधन करना। चौथा भक्ति है कि जो कुछ गुरुमुखी वाणी के ग्रहण करना, रहने में उतारना और विपक्षी के कठोर वाणी के सहन करना, अपना साधन में अटल रहना, अपना काम करना, विरोधियों के डगमगाने से डगमगाना ना, पथभ्रष्ट ना होना, किसी के बकवास में ना पड़ना, किसी से बहस ना करना, शांतिमय हो करके और अपना साधन में अटल रहना, विवाद ना करना। तो ये जो है चौथा भक्ति है, रहनी, गहनी, सहनी और आचरण धारण करना, सतगुण के धारण करना, सद्गुण को धारण करना, इसके नाम धर्म भी है। पांचवा है कि अपने दुख और सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को समझना। ये पांचवा भक्ति है कि अपने दुख के सम रहना, दुख सुख में घबराना ना, धैर्य को धारण करना, गंभीरता बनाए रखना और आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए सुख दुख में धीरज रखना। धीरज जो है
बहुत बड़ा गुण है। इसे सुख दुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। असुख में सुमिरन करे त दुख काहे के होय। दुख में सब सुमिरन करते हैं, असुख में भूला जाते हैं, फिर पीछा दुख नहीं छोड़ता है, लगा रहता है। जैसे आदमी के पीछे छाया लगी रहती है, चेतन के पीछे मन लगा रहता है, ऐसे जो है मनुष्य के पीछे जो है दुर्गुण लगे रहते हैं। तो ये जो है पांचवा है कि सुख दुख में सम रहना और सबके दुख सुख अपने सुख दुख के जैसे समझना और जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के संग व्यवहार करना, ये पांचवा भक्ति है। सतगुरु कबीर साहब अपने चारों शिष्यों को बता रहे हैं। छठा भक्ति बताते हैं, आत्मज्ञानी पूर्ण होना, विवेकशील होना, बैरागी होना और स्वाध्यायी होना। गुरुमुखी वाणी के सुनो और उसको स्वाध्याय करो। विवेकशील और बैरागशील बनो, विरागी बनो, रागी नहीं। विवेक से सत असत के निर्णय होता है, विराग के आसार के त्याग होता है, सार ग्रहण होता है। और ये जो है छठा भक्ति बताते हैं। और सम के मतलब होता है कि हम अपने इंद्रियों के समन करना, रोकना, गलत वृत्तियों के, इंद्रियों के गलत मार्ग से रोकना, ये दमन है। और मन के एकाग्र करना समन है। चित्तवृत्ति के निरोध करना साधन है। तो ये मन को एकाग्र करना, मन के वृत्तियां शांत हो जाए, चित्तवृत्तियां शांत हो जाए और सत निर्णय हो जाना, असत्य के त्याग करना, सत्य को ग्रहण करना, सतगुरु के सतगुण को धारण करना। इस सतगुरु कबीर साहब अपने चारों शिष्यों को बताते हैं। उसके बाद से जो है सातवां भक्ति बताते हैं कि सत्य और धर्म और न्याय पर अटल होकर के साधन करना, अपने आप में पर भरोसा रखो, अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखो और गुरुमुखी वाणी पर भरोसा रखो। साधन करो, इंद्रियों के दमन करो, मन के समन करो, चित्तवृत्ति के निरोध करो, ये सब साधन करो। और धारणा ध्यान समाधि में लग के जन्म मरण के चक्कर से छूटो। इस सातवां भक्ति बताते हैं सतगुरु कबीर साहब। आठवां भक्ति में बताते हैं कि अपने के जानो, अपने के मानो, अपना स्वरूप में अटल हो जाओ, स्वरूपस्थ हो जाओ। मोह के क्षय हो जाना, केवल शेष साक्षी रह जाना, जागृति में रहना, होश में रहना, मात्र साक्षी भाव रहना। मैं हूँ, खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। ये मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं कि जिसके दिल में रहम ना है वो जो है इंसान ना है, हैवान है, शैतान है। तो रहमदार बनना है, दयावान बनना है, अहिंसकी बनना है। नौवां में कहते हैं, नौवां भक्ति में सतगुरु कबीर साहब बताते हैं
अपने के अनुभूति करना, अपने के साक्षात्कार करना और अपने आप में परम शांत होना, स्वरूपस्थ होना और परम स्थिति होना, अपने आप में शांत रहना, स्थित होना, साक्षी भाव रहना, ये पूर्ण मोक्ष है। जन्म मरण से छूटना, संतोष सहज समाधि भली, जीते जी ना तर हो मुँह एकातर हो, जो जियत नाही तरे। इसके मतलब है कि जैसे बीज होता है, बर के बीज जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन उस बीज में बहुत बड़ा पेड़ है। अगर उसको जमीन में बो देंगे, सींच देंगे, बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, सरसों के दाना के बराबर होता है। लेकिन किसी चीज के बीज में आग में भूज देंगे तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमारे संसार के प्रति जो आसक्ति है, ममता है, मोह है, सुख के कामना, वासना, राग है, द्वेष है, ये सब के जो है ज्ञान विवेक के आग में भूज दे, सब अपने आप जल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, जामने की शक्ति नष्ट, छुटकारा मिल जाएगा और सदा के लिए दुख से छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा और अपने स्वरूप में अटल हो जाएंगे। ये आत्मा परमात्मा हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करी मारा माँ। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। संसार में नदिया एक घाट बहुत तेरा, आ कहे कबीर बचन के फेरा। प्यास लगा है, किसी घाट पर चले जाओ, जल वही मिलेगा, उसे प्यास बुझ जाएगी। उसी तरह से चाह जो है कल्याण के है तो राह मिलेगा सतगुरु संतों के पास। तो यहाँ साहेब जो है बताते हैं कि जिसके खोजते हो उसका कोई रूप ना है, उसके समझने की ज़रूरत है और उसको खोजना ना है। हर मनुष्य के अंदर जो चेतन आत्मा रूपी राम है, यही परमात्मा है, मात्र समझ लेना है। जिस तरह से हम दिशा भ्रम होता है तो मनुष्य जो है उल्टा दिशा चल देता है, वो उसको सीधा लगता है। लेकिन दिशा भ्रम अगर मिटता है तो सीधा रास्ता दिखाई देता है, तब उल्टा सीधा सब उल्टा सीधा हो जाता है। सेम टू सेम ऐसे हम अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। हम अज्ञान दशा में होते हैं तो ये जीव होता है, जब मोक्ष होते हैं तो ये शिव हो जाता है। जब ले तारा जगमगे, जब ले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। जब तक ले पूरा ज्ञान न होता है तब तक ले यह अज्ञानता में भटकता रहता है। आज ज़रूरत है कि ये अपने तरफ मुड़े और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सतगुरु कबीर साहब बीजक में कहीं न कहे हैं
कि हम परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, केवल हमके मानोगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। वो सारा पाखंड के धजिया उड़ा दिए। न मूर्ति पूजा, न भूत पूजा, न ग्रह पूजा, संसार में सब किसी तरह के पूजा को वो खंडन करते रहे। आज कबीरपंथी कबीर साहब के भगवान मान करके कहते हैं कि बस उनके भगवान मान लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये घोर अंधकार है। कबीर साहब बीजक में कहीं ना कहे हैं। एक रामपाल बाबा है, उसने अपने संप्रदाय में कबीर साहब के बीजक हटा दिया, अपना किताब बना के गीता रख दिया और कहता है कि हम कबीर हैं और 13-14 साल से जेल में है। ये कबीर साहब के नाम के बदनाम करता है। ऐसे बाबा सबसे सावधान रहना है। बहुत जो है कबीर साहब के मूर्ति के आगे भीख मांगते हैं, दांत चितोड़ते हैं, रोते गाते हैं। जिंगा मूर्ति पूजा करते हैं वही ड्रामा ये भी करते हैं और उसी में से आके इसके भी छवि खराब किए हैं। ये सब जगह घुसे पड़े हैं। इसी तरह से जैन में घुसे हैं सब। महावीर स्वामी के आत्मज्ञान जो बात साफ सुथरा था, उसमें भी जो है घुस करके हम महावीर के मूर्ति के आगे रोते गाते हैं और भीख मांगते हैं। ऐसा ही बुद्धिस्ट के छवि खराब कर दिए सब। वो भी आत्मज्ञानी मार्ग था, उसको भी घुस के और उसके छवि खराब कर दिए। बुद्ध भगवान के मूर्ति के आगे रोना गाना, भीख मांगना और ड्रामा करना। किसी महापुरुष ये सब मर करके चले गए। शिव मर गए, विष्णु मर गए, ब्रह्मा मर गए। ये पद है, ये पद ना मरता है। जो उस पद पर रहता है उस समय वो शिव होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 पद है। बहुत शिव हुए, बहुत ब्रह्मा हुए, बहुत विष्णु हुए। ये पद है। इसलिए ये पद को समझो। ये गुण के नाम है। सतोगुण जिसमें होता है वो विष्णु, सतोगुणी विष्णु पद है और रजोगुणी ब्रह्मा पद है, तमोगुणी शिव पद है। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम विद्या है और शक्ति के नाम दुर्गा है। धन के नाम लक्ष्मी, विद्या के नाम सरस्वती और शक्ति के नाम दुर्गा। ये तीनों के रजोगुण को ब्रह्मा कहते हैं, सतोगुण के विष्णु कहते हैं, तमोगुण के शंकर कहते हैं। ये सब के जोड़ी गई है। मन जो है काल निरंजन है, इच्छा महामाया है। तो ये जो है 6 और 2 8 होते हैं। ये सब के भी देवता मान करके दुनिया पूजती है। लेकिन ये सब जो है गुण है। ये सबको समझने की जरूरत है। रज भी से जो सृष्टि करता है वो जो है ब्रह्म पद पर है। जो पालन पोषण करता है बेटा बेटी के, ये विष्णु पद पर है। और जो तमोगुण हो जाता है तो वो अपना खुद संहार कर लेता है। धनवान आदमी के जो है वो लक्ष्मीवान होता है। विद्वान आदमी के पास सरस्वती होती है, धनवान के पास लक्ष्मी होती है, बलवान के पास शक्ति होती है। इसी तरह से ये देश जो है, ये राष्ट्र ताज और ताकत सत्ता शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये चीज समझने की विषय है।
तो यहाँ पर जो है सतगुरु जो है बहुत तरह से समझाने के प्रयत्न किए हैं और मनुष्य जो है इसको समझे, जाने, विचार करे। आइए संत परंपरा के ये नवधा भक्ति सभी संत परंपरा में पलटू साहेब, दादू साहेब, घीसा साहेब, राघव साहेब 12 पंथ जो है कबीर पंथ में है, जो 12 पंथ में ये घूमता है ज्ञान। इन नवधा भक्ति जो है सतगुरु कबीर साहेब के सबके जो है संत परंपरा में मार्गदर्शन देता है और कल्याण के मार्ग बताता है। जो अगर इसमें अपने आचरण में उतारता है वो सुखी रहता है, और जो इसको केवल कबीर साहब के से भीख मांगने लगता है, उनके आगे रोने गाने लगता है, विश्वास मार्गी बन जाता है, वो अपना पतन लोक परलोक खराब करके अपना पतन कर लेता है। और जो किसी महापुरुषों के उपदेश के अपने आचरण में उतार करके आया अपना कल्याण करता है, तो वो अपना लोक परलोक दोनों बना लेता है। इसलिए आज समय है, ज़रूरत है कि अपना कल्याण करो और भटको और भटकाओ मत। संसार के अंदर कबीर साहब के नवधा भक्ति, चाहे भगवान राम के नवधा भक्ति के उपदेश में कहीं मूर्ति पूजा ना है, कहीं भूत पूजा ना है, कहीं जो है पाखंड ना है, कहीं अंधविश्वास ना है, और कहीं जो है किसी तरह के जो है भ्रमित ना किया गया है। यही बात शंकर भगवान शिव सूत्र में बताते हैं, यही जो है कृष्ण भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यही बात अष्टावक्र जी राजा जनक के अष्टावक्र गीता में बताते हैं। इसी तरह से जो है 108 उपनिषद है, इसी पर जो है 30 गीता है, इसी पर सभी ऋषि मुनि के उपदेश है। तो वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने, समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने, सभी सेवा करे और सुख के खेती करे और सुखी रहे।